गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रॉक्स के बारे में पढ़ा था। रॉक्स और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे। आज के वीडियो से हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे और प्रोसेसेस भी जानेंगे कि कैसे वो रॉक्स बनती हैं। तो आज के वीडियो में हम पहला टाइप ऑफ रॉक यानी कि इग्नियस रॉक जो कि प्राइमरी रॉक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी जानेंगे। अब एक बात और सुन लीजिए ध्यान से कि देखिए यहां पर तो मैं आपको रिटन नोट्स दे रहा हूं, ठीक है। आप मेरी आवाज को म्यूट करके भी वो नोट कर सकते हो, बट एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो, क्योंकि आपने जो लिखा है, आपने जो पढ़ा है वो आप हो सकता है कि भूल जाओ, ठीक है, आप रिकॉल ना कर पाओ, लेकिन आपने जो सुना है वो आपको याद रह सकता है, ठीक है, ज्यादा समय तक। तो सुनो और उसके साथ साथ नोट भी करते चलो, ध्यान से सुनो, फोकस, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। भाई सबसे पहले तो आप इग्नियस का मतलब समझ लीजिए। इग्नियस का मतलब लैटिन का एक वर्ड है इग्नियस, जिसका मतलब होता है फायर यानी कि आग। अब देखते हैं डेफिनेशन। इग्नियस रॉक फॉर्म व्हेन हॉट मोल्टेन रॉक क्रिस्टलाइज एंड सॉलिडिफाइज। बस यहां पर आपकी डेफिनेशन खत्म। कब बनती है इग्नियस रॉक? जब मॉल्टेन मैग्मा या मॉल्टेन लावा बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस से थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन, और आने के बाद बाहर के एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है और फिर कूल डाउन हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है और एक रॉक फॉर्म कर देता है। और उस लावा से या उस मैग्मा से जो रॉक फॉर्म होती है उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं ना। देखो इग्नियस का मतलब मैंने आग बताया था, और वो जो मैग्मा निकल रहा है वो क्या है? एक तरह से आग है। और फिर जब वो सॉलिडिफाई होता है तो इग्नियस रॉक बन जाती है, ठीक है। कहां से आता है ये मैग्मा? मैग्मा चैम्बर से आता है, जो कि आपका डीप अर्थ सरफेस में, अर्थ के सरफेस के नीचे, आप कह सकते हो मेंटल के आसपास मैग्मा चैम्बर, वहीं से ये बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज होकर ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। और जहां पर इसको लो डेंसिटी मिलती है, जहां पर इसको क्रस्ट इतना पतला मिलता है कि इसके प्रेशर से वो टूट सके, वहीं से वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है। और वो जो लो डेंसिटी एरिया है वो ज्यादातर माउंटेन्स की पीक पर मिलता है। तो जब कभी भी आप वॉल्केनो को इरप्ट होते हुए देखोगे तो आपको हमेशा वही दिखेगा कि एक माउंटेन है और उसकी पीक से मैग्मा निकल रहा है। क्यों? क्योंकि जो माउंटेन की पीक होती है वो बहुत ही कमजोर होती है, वीक होती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम होती है। तो जो अंदर से प्रेशर आता है वो आसानी से जो माउंटेन की पीक है उसको तोड़ देता है, और वहां से फिर बहुत सारा मटेरियल बाहर आता है, मॉल्टेन मैग्मा बाहर आता है, गैसेस, एशेस, ये सारी चीजें बाहर आती हैं, ठीक है। अब बाहर आने के बाद जब वो जम जाते हैं तो दो तरह से जमते हैं भाई। कुछ मैग्मा जो बाहर आ गया है वो बाहर आके जमता है, और जो बाहर नहीं आ पाया है वो अंदर ही रह जाता है, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि टूथपेस्ट समझते हो ना, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को हम यूज करते रहते हैं, बार बार बाहर निकालते रहते हैं, तो तब भी जब टूथपेस्ट खत्म हो जाता है ना, हम उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं बट नहीं निकल पाता है। बट जो पेस्ट है उसके अंदर थोड़ा बहुत पेस्ट रह जाता है जो कि बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। इसी तरह वॉल्केनिक इरप्शन भी है। मैग्मा बाहर तो आता है, उसके बाद आना बंद कर देता है, हमें लगता है कि बस खत्म, लेकिन अंदर भी मैग्मा चारों तरफ जो वॉल है वॉल्केनो की वहां पर लगा हुआ है और सॉलिडिफाई हो गया है। तो दो जगह सॉलिडिफाई हुआ, एक बाहर और एक अंदर। तो जो बाहर हो गया सॉलिडिफाई उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो अंदर सॉलिडिफाई हो गया उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। समझ में आ गया? तो दो तरह की इग्नियस रॉक होती हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। देखिए इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव यहां पे लिखा हुआ है, लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया था फ्लो चार्ट से, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या है। अब देखो मैं बता तो आपको चुका हूं, बस यहां पर देख लो। इंट्रूसिव और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक फॉर्म व्हेन मैग्मा इज ट्रैप्ड डीप इनसाइड द अर्थ। जब मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ यानी कि अर्थ के अंदर ही ट्रैप हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। फिर एक्सट्रूसिव किसे कहते हैं? Extrusive or volcanic igneous rock is produced when magma exists and cool above the earth surface. ठीक है, जब बाहर आ जाए मैग्मा और उसके बाद कूल डाउन हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए अर्थ सरफेस के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव। याद करने का तरीका, इन इंट्रूसिव में इन याद रखिए यानी कि अंदर,
और एक्सट्रूसिव में एक्स याद रखिए यानी कि एक्सटर्नल मतलब बाहर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं भाई, आपके एग्जाम में ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द इग्नियस फॉर्म ऑफ रॉक डज नॉट इंक्लूड एनी फॉसिल डिपॉजिट। जो इग्नियस रॉक होती है ना, उसमें किसी भी तरह का फॉसिल नहीं होता। आप पूछोगे क्यों नहीं होता? भाई वो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, मॉल्टेन मैग्मा है, मॉल्टेन रॉक है। सोचो इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि उसने रॉक को पिघला दिया है। तो उसके अंदर आप कुछ भी डालो, पेड़ पौधा डाल दो, वो भी जल के राख हो जाएगा। कोई जानवर चला जाएगा, वो भी जल के राख हो जाएगा। कुछ बचेगा ही नहीं, सब मेल्ट हो जाएगा। तो फिर उसमें किसी तरह का फॉसिल मिलेगा नहीं। ठीक है। सेकंड क्या है? मोस्ट इग्नियस फॉर्म इंक्लूड मोर देन वन मिनरल डिपॉजिट। कई ऐसे इग्नियस फॉर्म्स भी या इग्नियस रॉक्स भी होती हैं जिसमें मोर देन वन मिनरल मिलता है। ठीक है। और किसी किसी में एक ही मिलता है। थर्ड क्या है? दे कैन बी आइदर ग्लासी और कोर्स। ग्लासी का मतलब ये चमकीली हो सकती हैं। ठीक है ना। चमकदार इग्नियस रॉक भी हो सकती है और खुरदुरी भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है। नेक्स्ट, दीज रॉक यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। ये एसिड से रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इतनी सॉलिड होती हैं, इनमें किसी तरह का पेनिट्रेशन तो होता है नहीं। ठीक है, कि पानी चला जाए, कोई भी केमिकल चला जाए, इनको तोड़ना भी मुश्किल होता है। तो रिएक्ट तो छोड़ ही दीजिए कि ये किसी से रिएक्ट करेंगी। ठीक है, तो दीज यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। द मिनरल डिपॉजिट आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पैचेस विद डिफरेंट साइजेस। अब ऐसा नहीं है कि जहां तक इग्नियस रॉक है हर जगह मिनरल ही मिनरल मिल रहा है, नहीं। इग्नियस रॉक में पैचेस में मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है ना, मतलब किसी एक जगह पर कई सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, किसी एक जगह पर कुछ नहीं मिलता। कई सारे मिनरल्स का मतलब क्वांटिटी में ज्यादा मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे बहुत सारे मिनरल। तो कहीं पर ज्यादा क्वांटिटी में मिनरल मिलते हैं, कहीं पर बिल्कुल नहीं मिलते। तो पैचेस में मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिक एकदम मिल जा रहे हैं दूर दूर तक, जहां तक इग्नियस रॉक है मिनरल्स ही मिनरल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर दो तरह की इग्नियस रॉक बताई गई हैं। फर्स्ट इज एसिडिक एंड सेकंड इज बेसिक। देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई एसिडिक में क्या है कि जो सिलिका होता है ना, सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 65 to 85% सिलिका इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। और आयरन और मैग्नीशियम की कमी होती है, इसमें लैकिंग होता है। आयरन मैग्नीशियम बहुत कम होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह की रॉक को हम एसिडिक इग्नियस रॉक कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसमें सिलिका ज्यादा होता है, 65 to 85%, उसको एसिडिक कहते हैं। यानी जो ग्रेनाइट है ये एक तरह का एसिडिक रॉक है। ठीक है। बेसिक किसे कहते हैं? भाई बेसिक का सिंपल सा मतलब है जिसमें सिलिका कम हो। दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ डेंसर एलिमेंट। ठीक है, जो डेंस एलिमेंट होते हैं आयरन मैग्नीशियम, उनका परसेंटेज ज्यादा होता है, बट सिलिका इसमें कम हो जाता है। कितना कम? 40 to 60 पर आ जाता है, मतलब मिनिमम 40 तक जा सकता है। ठीक है। और इट्स हैवी एंड डार्क इन कलर। ये वाली रॉक्स हैवी और डार्क होती हैं। एग्जाम्पल के लिए बेसाल्ट, डोलेराइट एंड गैब्रो इस तरह की कैटेगरी में, यानी कि बेसिक इग्नियस रॉक की कैटेगरी में आती हैं। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से इग्नियस रॉक हैं। ग्रेनाइट, प्यूमाइस, बेसाल्ट, परलाइट। ये जो नाम आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इग्नियस रॉक्स हैं। एक बार फिर से देखिए, ग्रेनाइट, प्यूमाइस, बेसाल्ट, परलाइट एंड ऑब्सीडियन, ये इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इग्नियस रॉक के बारे में बस इतना ही था यहां पर। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, लर्न करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए और घर पर रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।